पीएनजी स्टडी विद करंट पर आप लोग का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर 106 का टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पुर्तगाली। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को निष्पक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले। प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया? लॉर्ड क्लाइव। सिंध राज और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? 1852 ईस्वी में। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जमींदारी अपने हलकों में राजस्व वसूली सकते थे, बाकी काठी के राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी। उपज का 30% राज्य का राजस्व था। कृषक पैदावार से नगद रूप से राजस्व चुका सकता था। भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स विल्सन। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन। केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1902 ईस्वी में। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे। सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? इस्लाम शाह। बौद्ध स्थापत्य चेत और बिहार में क्या अंतर है? बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चेत बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। तिनकठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? दस नंबर के बाद सीधे 12 नंबर। 11 नंबर कहाँ है? फिर से देख लेते हैं 10 नंबर से। सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? 1 नंबर इस्लाम शाह। ये 11 नंबर है। बौद्ध स्थापत्य चेत और बिहार में क्या अंतर है? ये 2 नंबर हो जाएगा इसका। चेत पूजा स्थल होता है जबकि बिहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। तिनकठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? नील की खेती। बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? राजेंद्र प्रसाद। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए गुरु प्रसाद सेन द्वारा।
मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं? जहांगीर। चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर और मेदिनी राय के बीच। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है? फिरोजुद्दीन गंज ए शंकर। निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? 2010। ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय है निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? पटना। बिहार में सेलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? टर्शियरी रोहतास बांका, बांकी धारवाड़ संरचना, जम्मू गया मुंगेर, विंध्य कैमूर रोहतास, क्वार्टरनी उत्तर मध्य गंगा मैदान। किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? 22 जनवरी 1947 को। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह जन्म से भारत का नागरिक हो। गलत है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। ऑप्शन ए। किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक किया गया? 1987 ईस्वी में। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? भाग 3। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बीपी मंडल। निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? नेपाली। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था संसद द्वारा पारित अधिनियम से। रक्त में आरबीसी की बढ़ने से बीमारी हो सकती है। पॉलीसीथीमिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, बाकी इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। इसका आकार 1 से 10 माइक्रोन होता है। इसमें माइटोसिस कोशिका विभाजन नहीं होता है। चल जोड़ों पर दो पट्टियों के बीच जाए जाने वाले स्नेहक द्रव
को डैश कहा जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं? मम्स, रेबीज, हर्पीज। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? इथाइल अल्कोहल। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन हड्डी कान से संबंधित नहीं है? पेटिला। बाकी स्टेपीज, मेलियस, इनकस ये सभी कान से संबंधित है। किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है? कबूतर। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? रिएक्टर स्केल। शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है? प्रतिरक्षा को। निम्न में से कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है? मरकरी। पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक। निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 4। एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? द्विबंध। कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य के संबंध में सही है। इसका तरंगदैर्घ्य सभी रंगों से कम होता है। एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है? किरचॉफ का नियम। नदियां से निकलकर पहाड़ियां से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूपचित्र रेडियल। लास्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया? भारत। स्मरणीय तथ्य। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया 1773 ईस्वी में। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को पारित किया गया 1784 ईस्वी में। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। नेक्स्ट, ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। अब 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत
भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छीना गया, परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त रहा। इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली। ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पुनः समाप्त किया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे को शामिल किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत से मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। इसके अंतर्गत भारत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त किया गया। भारत में सचिव पद का सृजन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया 1 जनवरी 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट सेट अगले वीडियो में। धन्यवाद।